हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राज चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद से कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन उनके अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक यानी कोई अर्थ नहीं देते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये शब्द हमेशा सार्थक होते हैं और केवल एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। यानी जो शब्द सार्थक होते हैं और केवल एक ही अर्थ को दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। सीधे भाषा में क्या बोलेंगे कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो यानी जिनके टुकड़े न किए जा सके वो क्या है, रूढ़ शब्द हो गए। जैसे इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से नाक शब्द का खंड करने पर ना और क होगा, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं है। तो नाक को अलग अलग करेंगे ना और क, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नाक क्या है, रूढ़ शब्द है। उसी तरह कान को अगर खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा, का और न, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये क्या होंगे, रूढ़ हो जाएंगे। यानी अक्सर दो अक्षर वाले शब्द, यानी कोई भी शब्द हो जो दो अक्षर का हो अक्सर क्या होता है, रूढ़ होता है। 99% होता है कि वह रूढ़ होगा। जैसे जल, कल, जब, तब, जब, यानी दो शब्द वाले जितने भी शब्द होते हैं रूढ़ कहलाते हैं। और जिनका खंड न किया जा सके यानी जिनका खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो क्या होंगे, रूढ़ होंगे। दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों वे शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, यानी इनके खंड भी सार्थक होते हैं, यानी कुछ न कुछ अर्थ जरूर देते हैं। ये शब्द हमेशा ही किन्हीं दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। और ये यानी यौगिक मतलब क्या होता है, किसी का जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो यौगिक यानी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये सार्थक होते तो हैं लेकिन ये सार्थक शब्दों का मेल होते हैं। यानी ऐसे शब्द सार्थक होते हैं लेकिन सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक से बने होते हैं। योग मतलब जोड़ना होता है, तो वैसे यौगिक है यानी दो शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है यौगिक शब्द। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। सीधी भाषा में वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से जोड़ से बने होते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यानी यौगिक यानी योग से बनने वाला, यौगिक यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं।
जहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं, यानी जहाँ पर प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं और दोनों खंड सार्थक अर्थ भी देते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कर्जदार। कर्जदार में दो शब्द जुड़े हैं, जैसे कर्ज प्लस दार। तो यहाँ पे कर्जदार में कौन कौन से शब्द हैं? कर्ज प्लस दार। तो यहाँ देखा जा सकता है कि कर्ज और दार का निजी तौर पर भी अपना एक अर्थ है, लेकिन उन्हें मेल करने पर भी एक अर्थ निकलता है। यानी कर्ज का भी अर्थ है, दार का भी अर्थ है, और उन्हें मिला दे रहे हैं, कर्जदार हो रहा है तो उसका भी अर्थ है। जैसे स्वदेश। स्वदेश को अगर अलग अलग करेंगे तो स्व प्लस देश। स्व मीन्स अपना, देश यानी देश, तो स्वदेश अपना देश। तो यानी स्व का भी अर्थ है, देश का भी अर्थ है, और इसको मिला देंगे तो भी अर्थ निकल रहा है। जैसे देवालय। देव प्लस आलय। देव मतलब देवी देवता, आलय मतलब जहाँ पे पूजा होती है, तो देवालय। कुपुत्र। कुपुत्र को अलग करेंगे, कु प्लस पुत्र। तो ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर भी वे अर्थ दें, सार्थक अर्थ दें, वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। यानी जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं वह यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा है ऐसे शब्द तीसरा योग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के मेल से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं, वे क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द होते हैं। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें वह योगरूढ़ कहलाते हैं। यानी जो साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी जो लिखा हुआ है उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ यानी तीसरे अर्थ को बताएं, वह योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि योग प्लस रूढ़, यानी योग से बने रूढ़। यानी रूढ़ मतलब क्या होता है? परंपरा, यानी जो परंपरागत चली आ रही हैं। तो रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ लिए रूढ़ हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। और योगरूढ़ शब्द अक्सर बहुव्रीहि में जैसे आता है लंबोदर, त्रिनयन, दशानंद, यानी सारे बहुव्रीहि के जो एग्जाम्पल होते हैं वह योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुव्रीहि में जो बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ देता है, वैसे यहाँ पे भी तीसरा अर्थ देता है, यानी विशेष अर्थ बताता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि। लंबोदर, लंब प्लस उदर, यानी उदर यानी बड़े पेट वाला, जैसे गणेश जी। दशानन, दश प्लस आनन, आनन मतलब 10, यानी 10 आनन मतलब 10 मुखों वाले, यानी रावण की बात की जा रही है। यानी जो किसी तीसरे का अर्थ दे वह क्या होता है? योगरूढ़ शब्द होता है। पंक प्लस ज, यानी कीचड़ से उत्पन्न, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योगरूढ़ शब्द है। तो ट्रिक है कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण इसके योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो बहुव्रीहि समास में जो भी शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? योगरूढ़ होते, उसी को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जो तीसरे की किसी विशेष अर्थ की प्रधानता दे वह योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय, जय हिंद।